हेलो दोस्तों, इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं और मैंने जस्ट अभी एक वीडियो देखा है रेखा का, जिसमें रेखा जो है वो माफ़ी मांगती नज़र आ रही हैं। तो कल जब अलका का जो लाइव हुआ था जिसमें सपना भी आई थी, उस लाइव को देखने के बाद ये परिवर्तन आया है, या ये परिवर्तन आया तो आया कैसे कि अचानक ही अब सपना को लेकर इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने लगी हैं। माफ़ी मांग ली है उन्होंने और ये कह रही हैं कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने जो भी कहा वो बहुत गलत कहा था। तो अचानक ये परिवर्तन कैसे? मैं एक्चुअली एक वीडियो बनाने ही वाली थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अलका को बीच से निकाल कर सपना और रेखा एक हो जाए। फिलहाल ये जो पलड़ा है वो पलटता नज़र आ रहा है। रेखा ने बाकायदा 3 बार माफ़ी मांगी है और बार बार सॉरी बोल रही हैं कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने गलत सलत बात बोली है, मैं आज अच्छा बोलने वाली हूँ। और सपना ने बड़ी मेहनत की है और उसके पतियों ने जो मेहनत की उसको संभाला है सपना ने। कल तक तो रेखा जी ये कह रही थी कि उसने अपने पतियों को मारा है और आज अचानक कहने लगी कि वो बहुत मेहनती है और मेरी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो यार, ये जो हृदय परिवर्तन है वो आखिर क्या किस लिए हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चैनल चलाने के लिए अपने सब्सक्राइबर्स के सामने एक दूसरे के साथ ये ज़बरदस्ती की लड़ाई दिखाई जा रही है ना? ये सारी स्क्रिप्टेड लड़ाई है। मेरे पास एक कमेंट भी आया था जिसमें ये कहा गया था कि ये जो स्क्रिप्ट है वो सपना की लिखी हुई स्क्रिप्ट है और इसमें अलका जी को बीच में मतलब एक तरह से फंसाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये दोनों रेखा और सपना जो है वो एक हो जाए और बाद में अलका को एक बार फिर घसीटा जाए, उसको फिर बातें सुनाई जाए। तो अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या होता नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर बाप रे बहुत ज़्यादा ही दम घोटू जो कंटेंट है ना वो आ गया है सामने। पहले एक दूसरे को गाली दो, फिर इसको बोलो उसको बोलो, फिर अपने सास ससुर को बुरा भला बोलो, फिर पतियों पर अब चले जाओ, फिर पता नहीं किस किस पर जाके बातें करो। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अजीब टॉपिक हो गया है। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी इससे मूव ऑन करूँ, या तो मैं बिग बॉस पकड़ूँ या मैं किसी और को पकड़ूँ जहाँ कम से कम दम घोटू चीज़ें ना हो। तो क्या कहेंगे आप? आपको क्या लग रहा है कि सपना रेखा, रेखा सपना, इनकी फाइट के बीच में अलका, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या है ये सीन? मतलब मैं इस बारे में फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं इन तीनों को ही पर्सनली नहीं जानती हूँ। अलका से मेरी कुछ दिन पहले एक छोटी सी मुलाकात ज़रूर हुई, लेकिन वो मुलाकात बहुत छोटी सी थी। मगर हाँ, इतना तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर ये दोनों मिलकर, रेखा और सपना मिलकर, अलका को कहीं बुद्धू ना बना दे। मतलब मुझे बस इस बात की चिंता है। बाकी देखना ये है कि क्या होता है ना? फिलहाल तो रेखा ने माफ़ी मांग ली है सपना से, स्नैपी गर्ल से। अब सपना माफ़ करेंगी या नहीं करेंगी? अगर सपना ने माफ़ कर दिया तो इट मीन्स ये स्क्रिप्टेड था सब कुछ, ठीक है? क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलने वाली औरत को कोई नहीं माफ़ कर सकता। जैसा रेखा ने कहा था कि उसने अपने पतियों को मारा है, पहले पति की उसने पाइप निकाल दी थी और दूसरे को भी मारा है। इतनी बड़ी बात अगर कोई बोल रहा है तो कोई माफ़ कैसे कर सकता है, वो भी सिर्फ 1 या 2 वीडियो के बाद ही। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो माफ़ी वाला ये वीडियो था रेखा का। हालांकि अपने घर की पर्सनल चीज़ों को इतना ज़्यादा घर के बाहर लाना, उछालना, इंटरनेट पर बोलना, दिखाना, आप खुद सोच सकते हैं कि जब आप खुद सामने आओगे, है ना, तो सामने वाला अपनी आंखें क्यों बंद करेगा? सीधी सी बात है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।